नारद जी महाराज तो केवल महात्मा ही नहीं आए, वेद वेदांत मूर्तिमान होकर के इस कथा को सुनने के लिए हरिद्वार में पधारे। मुख्य मुख्य जो पर्वत हैं, पवित्र पर्वत हैं, वह पर्वत भी मूर्तिमान होकर के कथा को सुनने के लिए पधारे। दंडक जैसे वन मूर्तिमान होकर के इस कथा को सुनने के लिए पधारे। काशी जैसे क्षेत्र इस कथा को सुनने के लिए मूर्तिमान होकर के पधारे हरिद्वार। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मनुष्य सबके सब इस कथा को सुनने के लिए पधारे। क्या कहूँ आपको मैं, इस पुराण की, महापुराण की कथा को सुनने के लिए इसके अलावा जो 17 पुराण हैं, वो 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, सारे वेदांत इस कथा को सुनने के लिए हरिद्वार में पधारे। सनत कुमारों का सत्कार करके व्यास आसन पर नारद जी महाराज ने बिठाया। उनको महापुराण की पूजा करके सनत कुमारों ने इस कथा को आरंभ किया। जय शब्दो नमः शब्द, शंख शब्दस्तथैव च, विमानानि समारुह्य यन्तो देवनायका। जयकारे के साथ में, नमस्कार के साथ में, कीर्तन के साथ में कथा प्रारंभ हुई। देवता लोग विमानों में बैठ बैठ करके आए इस कथा को सुनने के लिए। भृगु मुनि जो लोग नहीं आ पाए थे, दौड़ दौड़ करके सबको जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके जो गृहस्थ संत थे उनको परिवार के साथ में ले आए, और जो विरक्त संत थे उनको शिष्यों के साथ में जबरदस्ती खींच खींच करके इस कथा में भृगु मुनि ले आए। क्योंकि भृगु मुनि तो जानते हैं ना, कथा सुनना ही केवल पुण्य का काम नहीं है, लोगों को जहाँ कथा हो रही हो वहां से जोड़ने का काम भी पुण्य का काम है। भृगु मुनि जानते हैं सनत कुमार कथा कहने आए हैं, और अपने अहंकार के कारण ये लोग वंचित रह जाएंगे कि हमको तो कोई बुलाने नहीं आया। लेकिन भृगु मुनि समझदार है, सबको जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके उस कथा में लेकर के आए। सनत कुमारों ने कथा का आरंभ किया और कथा का सार समझाया नारद जी महाराज को और सब श्रोताओं को। कहा क्या समझाया कथा का सार? भैया, हम इस कथा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये कथा केवल 7 दिन के लिए नहीं है, 7 घंटे के लिए नहीं है। ये कथा की चर्चा, कथा के जो विचार, कथा की बातें हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहिए, तब तो हमारा जीवन सफल है। और अगर कहीं 7 दिन के लिए ही कथा की बातों को इस आसन तक ही आपने सीमित रखा, यहाँ से उठने के बाद में फिर अपनी दूसरी कथा, तो फिर ये कथा हमारे जीवन में ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकती। आपकी उम्र बड़ी है, मेरी उम्र तो इतनी नहीं है। आपने हो सकता है किसी ने 20 कथा सुन ली हो, 40 कथा सुन ली हो, किसी ने 100 कथा भी सुन ली हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आजकल तो महीने में 4 होती है ना, महीने में 4-4 कथाएं करते हैं लोग। आज कोई कह रहा था, साहब पंडित जी हमारे भी कोई मिलने वाले कथा करते हैं, लगभग उन्होंने 400 कथाएं कर ली महाराज, 400 कथा। हमारा तो एक ही निवेदन है आपसे, केवल गिनती मत करो हमने कितनी कथा सुनी, कितनी कथा कही, वो गिनती के चक्कर में मत पड़ो। ये सनत कुमार इस कथा के माध्यम से कह रहे हैं, 7 दिन के लिए ही इस कथा को अपने जीवन में मत रखो, इसको सदा सर्वदा अपने जीवन में धारण करो। ये तो धारण करने की चीज है।
यदि इसको सुनोगे ना सुनोगे तो सुनी हुई चीज तो इधर से सुन करके शायद इधर से निकल भी सकती है। हमारे संतों का कहना तो ये है, अगर हो सके भैया तो इसको तो पीने का प्रयास करो, कर्णपुटों के द्वारा इसको पीने का प्रयास करो, गिनती के चक्कर में मत पड़ो। अगर इसको पीने का प्रयास करेंगे तो ये कथा हमारे जीवन में ज्यादा प्रभावी बनेगी। कथा का असर दिखाई देने लग जाएगा दूर से हमारे। बड़ी सुंदर बात कही। ये कथा सुनने का, पीने का, धारण करने का विचार हम जिस समय से ले लेते हैं संकल्प अपने जीवन में, उसी समय श्री हरि हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सनत कुमारों ने कथा का ये सार बताया और कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भगवान उसी समय हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बड़ी महिमा बताई इस कथा की। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोकों की संख्या है, 12 स्कंद है इसमें। महापुराण में, पुराण में वैसे 5 लक्षण होते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसलिए महापुराण में 10 लक्षण होते हैं। परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद इस पुराण में, महापुराण में मुख्य रूप से है। वैसे तो और भी बहुत सारे संवाद हैं। सूत सौनक संवाद चल ही रहा है, नारद जी महाराज का और सनत कुमारों का संवाद चल ही रहा है। फिर आगे विदुर जी महाराज और मैत्रेय मुनि का संवाद आएगा, कपिल देवहूति माता का संवाद है। ऐसे बहुत सारे संवाद है, पर मुख्य रूप से परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद इस ग्रंथ में है। भैया ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो कहते हैं सनत कुमार नारद जी से, किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च ब्रह्मावहै एकं भागवतं शास्त्रम् मुक्तिदानेन गर्जति। अरे तुम्हें चाहिए क्या? जीते जी तुम्हें भुक्ति चाहिए, भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मरने के बाद मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए तो ये भागवत गर्जना करता है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। इस तरह की गर्जना तो दूसरा कोई शास्त्र करता ही नहीं है। ये भागवत शास्त्र तो कहता है, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये तो श्री कृष्ण का, उस सच्चिदानंद परमेश्वर का शब्दमय स्वरूप है। और वही श्री कृष्ण गीता में गर्जना करते हैं, हे जीव तुम सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और अंत में तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। क्या चाहिए और क्यों इधर उधर भटकने की जरूरत है? मन का भटकाव समाप्त करने वाली एक कथा है, इसलिए इस कथा की शरण में आओ। बहुत सारी महिमा बताई सनत कुमारों ने। हे नारद जी, कभी कभी इस कथा श्रवण का जो फल है ना, उसकी बराबरी अश्वमेध यज्ञ का फल भी नहीं कर पाता। राजसूय यज्ञ का फल भी इस कथा श्रवण की बराबरी नहीं कर पाता। कभी कभी गंगा का स्नान, काशी जैसे क्षेत्रों का वास भी इस कथा की बराबरी नहीं कर पाता। कथा भागवत स्यापि नित्यं भवति अधिग्रहे तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। ऐसा वर्णन है भैया, जिस घर में भागवत जी नित्य निरंतर विराजमान रहती है
वह घर किसी तीर्थ से कम नहीं होता। ये बात मैं नहीं कह रहा, पद्म पुराण के महात्म्य में सनत कुमार नारद जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं ये बात। जिस घर में भागवत जी है वह घर किसी तीर्थ से कम नहीं है। आज जहाँ पर कथा हो रही है ये 7-8 दिन तक इस जगह को आप सवाई माधोपुर की आकाशवाणी के पीछे गौतम कॉलोनी मत समझना। ये भगवान का नित्य धाम वृंदावन है। ये कथा जहाँ पर विराजमान हो जाती है वह वृंदावन की भूमि से कम नहीं है। साक्षात श्री कृष्ण विराजे हैं, सच्चिदानंद परमेश्वर विराजे हैं, किसी तीर्थ से कम नहीं है। क्या महिमा कहें भागवत की, ऐसी महिमा है। एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे में से आधा भी श्लोक कोई रोज उच्चारण करता है, सुनता है, सुनाता है, उसका निश्चित कल्याण है। ऐसी ऐसी महिमा है। और सनत कुमार तो कहते हैं नारद जी महाराज से, जिसने मानव का जीवन धारण करके सुख शास्त्र का एक बार भी श्रवण नहीं किया अपने कानों से, तो भैया उसका जीवन तो चांडाल और खर के समान व्यर्थ है। उसने तो 9 महीने माँ के गर्भ में रह करके अपनी माँ को व्यर्थ में ही कष्ट प्रदान किया, उसका जीवन सार्थक नहीं है। ऐसी बातें देवता लोग स्वर्ग में बैठे बैठे उस जीव के लिए करते रहते हैं। धिक्कार है उस जीव को। ये कथा हमको सुलभ हो रही है, कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ है। साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसी सुंदर कथा हुई और कथा के अंत में जो कीर्तन हुआ, हरिद्वार की भूमि पर सनत कुमारों ने सुंदर कीर्तन किया। आइए सनत कुमारों के साथ हम भी 2 मिनट कीर्तन करें और फिर आगे की जो थोड़ी बहुत कथा है उसको कहें। कीर्तन हुआ, देखो कथा का प्रभाव। वृंदावन से 300 किलोमीटर दूरी पर ये कथा हो रही है हरिद्वार, लेकिन कथा का प्रभाव देखो आप। उस कथा के प्रभाव से वृंदावन में भक्ति के बेटे पड़े हुए हैं। यहाँ उस कथा के प्रभाव से उनका बुढ़ापा दूर हो गया और भक्ति माता को आनंद हो गया। अपने दोनों बेटों को लेकर के भक्ति माँ आनंद से हरिद्वार पधारी और उस कथा में जो कीर्तन हो रहा है उसमें नृत्य करने लग गए। कीर्तन हो ही रहा था, मधुर मधुर संगीत की स्वर लहरियां छिड़ रही थी वहां पर। केवल नृत्य की कमी थी जो भक्ति माता ने आकर के पूरा कर दिया। नृत्य की कमी को भक्ति माता को भी बहुत आनंद आया। भक्ति माता ने कहा, हे महाराज मेरा दुख दूर हुआ, कहाँ तक धन्यवाद करूं आपका। इस कथा को सुनने का तो मेरा भी मन है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। आप मुझे भी कोई आसन बताइए ना, मैं कहाँ बैठूं, कहाँ बैठ करके इस कथा को सुन। सनत कुमारों ने कहा, हे भक्ति माँ, अगर आपको बैठना ही है तो हम तो कहते हैं ये जो हमारे इस कथा को सुनने के लिए भक्त लोग बैठे हुए हैं ना, उन भक्तों के हृदय में हे भक्ति माँ तुम अपना आसन बना लो, उनके हृदय में ही अपना निवास बना लो। और फिर भक्ति हृदय में जिसके बैठ जाएगी तो परमात्मा फिर उससे दूर नहीं है। बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ कथा। आइए 2 मिनट हम भी सनत कुमारों के साथ, नारद जी के साथ, भक्ति माँ के साथ, ज्ञान वैराग्य के साथ कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण हरे मुरारे, राधे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। नाथ नारायण वासुदेव, जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाके मैं तननाथ त्यागूं। नाथ नारायण वासुदेव, बोलो श्री कृष्ण हरे हरे, नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण हरे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कीर्तन में अगर आनंद आवे ना तो जयकारा जोर से बोला करो। हाँ, मुझे पता तो लगे कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं। कथा में, कीर्तन में आप जोर से जय बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको कीर्तन में या कथा में जिसमें भी आनंद आ। बोलिए भागवत भगवान की। बड़ी महिमा बताई, भक्ति माँ भी आज प्रसन्न हो गई।
और प्रसन्न होकर के नारद जी का धन्यवाद किन शब्दों में किया। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। आज भक्ति माता नारद जी के चरण पकड़ करके कहती है, हे नारद, यदि समस्त सकल में संसार में समस्त दुनिया में यदि कोई धन्य है तो वह तुम्हारे जैसे परमात्मा के निर्धन भक्त धन्य है। धनवानों को धन्य नहीं कहा भक्ति माता। लौकिक धन जिनके पास में है, संतों की शास्त्र की दृष्टि में वो तो कंगाल है। जिसके पास में भगवान नाम का धन नहीं है और केवल लौकिक धन जिनके पास में है, संत शास्त्रों की दृष्टि में वो एकदम कंगाल है। संत शास्त्रों की दृष्टि में तो सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास भले पहनने को कपड़े नहीं हो, 2 समय का भोजन उसको नसीब नहीं हो, लेकिन रोम रोम में परमात्मा का नाम बसा हो, वही सबसे बड़ा धनवान। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। भक्ति माता कहती है, नारद, संसार में यदि कोई धन्य कहलाने लायक है तो वह तुम्हारे जैसे परमात्मा के निर्धन भक्त धन्य कहलाने लायक। क्यों? क्योंकि ऐसे निर्धन भक्तों के हृदय में एकमात्र केवल श्री हरि की भक्ति निवास करती है, दूसरे चीज के लिए जगह ही नहीं है उनके हृदय में। एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है और उस भक्ति के कारण हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, उस हरि को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को भी अपना धाम छोड़ करके उस भक्त के हृदय में आकर के निवास करना पड़ता है, बंधना पड़ता है। कैसे? भक्ति के धागे में उस श्री हरि को भी आकर के बंधना पड़ता है, प्रेम के धागे में बंधना पड़ता है। क्या कहूं, मैं आपको केवल नमस्कार करती हूँ। नारद जी महाराज को बड़ा आनंद हो गया, क्योंकि लक्ष्य में सफल हो गए ना। श्री हरि की सौगंध खाई थी, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा, भक्ति माँ का दुख दूर नहीं कर दूंगा तब तक मैं श्री हरि का दास भी नहीं कहूंगा। आज जो लक्ष्य था वो पूर्ण कर लिया, भक्ति का दुख दूर हो गया। नारद जी के जीवन में भी आनंद है।